मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। पिछली क्लास में हमने क्रॉप टूल पे बात की थी और आज की इस क्लास में हम नाइफ टूल पे बात करेंगे। मैं क्रॉप टूल पे क्लिक करूं तो इसके नीचे नाइफ टूल मौजूद है। ये दोनों टूल ही काटने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन क्रॉप टूल से जब हम काटते हैं तो जो सिलेक्शन हम बनाते हैं उस सिलेक्शन के अंदर वाला हिस्सा हमारे पास रहता है और बकाया हिस्सा खत्म हो जाता है। लेकिन जब हम नाइफ टूल से काटते हैं तो वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और दोनों हिस्से हमारे पास मौजूद रहते हैं, या अगर हम दो से ज्यादा हिस्सों में काटते हैं तो वो तमाम हिस्से हमारे पास मौजूद रहते हैं, उसका कोई भी हिस्सा खत्म या गायब नहीं होता। मैं पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ और इसमें रेड कलर फिल कर देती हूँ। रेड कलर फिल करने के बाद मैं नाइफ टूल की तरफ आऊंगी। मैं क्रॉप टूल पे क्लिक करूँ तो इसके नीचे ही नाइफ टूल मौजूद है। मैं यहाँ से नाइफ टूल सिलेक्ट करूंगी और इसकी प्रॉपर्टी बार की तरफ आऊं तो यहाँ मेरे पास सबसे पहले 2 पॉइंट लाइन मोड है और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास फ्री हैंड मोड है और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन बीजियर मोड है। ये तीनों मोड हमारे पास कटिंग के स्टाइल को डिफाइन करते हैं और यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमने अपने ऑब्जेक्ट को किस अंदाज से काटना है। अगर हम उसे बिल्कुल सीधा काटना चाहते हैं या थोड़ा तिरछा काटना चाहते हैं तो हम 2 पॉइंट लाइन लेंगे, लेकिन अगर हम उसको जिगजैग अंदाज में या किसी भी स्टाइल में काटना चाहते हैं तो हम फ्री हैंड मोड लेंगे, और अगर हम उसे कर्व के अंदाज में काटना चाहते हैं तो हम बीजियर मोड लेंगे। मैं पहले यहाँ से 2 पॉइंट लाइन सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं चाहे तो इसे इसके एज पे रखूं या थोड़ा सा बाहर रख कर लाइन ड्रैग करूं तो जहां पे मेरी लाइन बनेगी वहां से मेरा ऑब्जेक्ट कट जाएगा। आप देखें ये लाइन हमें दरमियान में नजर आ रही है और ये मेरा ऑब्जेक्ट कट चुका है। अब मैं पिक टूल को क्लिक करूंगी, बाद एक दफा बाहर क्लिक करूंगी, उसके बाद अगर मैं क्लिक करूं तो आप देखिए मेरे हाफ ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ है। अब अगर मैं इसे उठाकर यहाँ से अलहदा करना चाहूं तो अलहदा कर सकती हूँ। ये दोनों मेरे ऑब्जेक्ट अलहदा हो चुके हैं और इनमें मैं अलहदा कलर भी फिल कर सकती हूँ। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ और उसके बाद मैं दोबारा से नाइफ टूल लूंगी और नाइफ टूल लेने के बाद मैं यहाँ से फ्री हैंड मोड लूंगी और अगर मैं इसे किसी जिगजैग अंदाज में काटना चाहती हूँ तो मैं यूं जिगजैग बनाकर छोड़ दूंगी तो ये इसी अंदाज में कट चुका है। अब मैं यहाँ से पिक टूल सिलेक्ट करूंगी और बाहर क्लिक करूंगी। उसके बाद मैं क्लिक करूं तो अब ये ऑब्जेक्ट अलहदा हो चुका है। इसे मैं थोड़ी दूर उठा के भी रख सकती हूँ और अगर मैं इसके कलर शेड को चेंज करना चाहूँ, इसे कोई दूसरा कलर देना चाहूँ तो इसे अलग कलर भी दे सकती हूँ, और अगर इनकी आउटलाइन खत्म करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इनकी आउटलाइन भी खत्म कर सकती हूँ और इनको यूज कर सकती हूँ। मैं कंट्रोल जी करके वापस अपने ऑब्जेक्ट को नॉर्मल कर लेती हूँ और दोबारा से नाइफ टूल लेती हूँ। नाइफ टूल लेने के बाद नेक्स्ट हमारे पास बीजियर मोड है। मैं यहाँ से बीजियर मोड सिलेक्ट करूंगी और अपने माउस का कर्सर रख कर प्रेस करूं तो मेरे पास ये हैंडल आ जाएंगे। अब मैं इसे जिस अंदाज में भी कर्व करना चाहूँ कर सकती हूँ, लेकिन स्टार्ट में मेरे पास कर्व नहीं आएगा। मैं पहला नोड लगाऊंगी, उसके बाद जहां पे भी क्लिक करूंगी वहीं से मेरी दोबारा से सिलेक्शन बन जाएगी। अगर मैं इसे इस अंदाज में काटना चाहूँ तो मैं यहाँ ला के छोड़ दूंगी, और अगर मैं यहाँ पे लाकर इसे कर्व को मजीद कोई और शेप देना चाहूँ तो मैं यहाँ पे एक नोड लगाऊंगी और उसके बाद दोबारा इस हैंडल को ड्रैग करूंगी और ड्रैग करने के बाद मैं इसको छोड़ दूंगी और छोड़ने के बाद मैं इसे जहां पे लाकर छोड़ना चाहूँ छोड़ सकती हूँ। अगर मैं इसे इस तरफ लाकर यहाँ पे छोड़ूं तो ये मेरा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से कट जाएगा और मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूं तो ये सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अब इसको काटने के बाद मैं यहाँ से पिक टूल पे आऊंगी और पिक टूल सिलेक्ट करूंगी। पिक टूल सिलेक्ट करने के बाद आप देखें अगर मैं इसे उठाने की कोशिश कर रही हूँ तो ये एक साथ ही मूव कर रहा है, क्योंकि मुझे अब इसको अनग्रुप करना पड़ेगा। अनग्रुप करने के लिए मैं इसको यहाँ से अनग्रुप करूंगी, बाहर क्लिक करूंगी और उसके बाद इस अंदर वाले ऑब्जेक्ट को उठाकर बाहर क्लिक करूं तो ये इसकी आउटलाइन अलहदा हो चुकी है। अब इसका अंदर वाला ऑब्जेक्ट अलहदा हो चुका है और इसकी आउटलाइन अलहदा हो चुकी है और ये मेरा ऑब्जेक्ट कट चुका है। मैं दोबारा कंट्रोल जी करती हूँ और नाइफ टूल की तरफ आती हूँ और यहाँ से बीजियर मोड लूंगी। बीजियर मोड लेने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी और प्रेस करते हुए ड्रैग करूंगी तो मेरे पास ये हैंडल आ जाएंगे। उसके बाद मैं इसे यहाँ पे प्रेस करूंगी और दोबारा से यहाँ पे ड्रैग करूंगी
और यहाँ पे ऐसे डबल क्लिक करूं तो ये सिलेक्शन बन गई। अब ये मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ से कट चुका है और यहाँ से पिक टूल लूंगी। पिक टूल लेकर मैं यहाँ से इसे अनग्रुप कर दूंगी। अनग्रुप करने के बाद मैं अगर इस एक हिस्से को सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद इसका कलर चेंज कर दूं तो मैं कर सकती हूँ। यहाँ से मैं कोई भी इसे दूसरा कलर दे सकती हूँ। इस तरह से आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिजाइन कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जी करके वापस अपने ऑब्जेक्ट को नॉर्मल कर लेती हूँ और नॉर्मल करने के बाद दोबारा से नाइफ टूल की तरफ आती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ऑटो क्लोज ऑन कट है। इसके लिए मैं अपनी इस शेप को उठाकर थोड़ा साइड पे रख देती हूँ और साइड पे रखने के बाद यहाँ से एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। अगर ये ऑप्शन ऑन होगा तो जब हम अपने ऑब्जेक्ट को काटेंगे तो वो उसके दरमियान में से जहां से कटिंग होगी एक नई लाइन ऐड करके उसको 2 ऑब्जेक्ट में डिवाइड कर देगा। लेकिन अगर ये ऑप्शन ऑफ होता है और जब हम अपने स्पेशली हाली ऑब्जेक्ट को काटते हैं तो वो उसको 2 हिस्सों में जब डिवाइड करेगा तो हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि 2 पाथ आएंगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ। इस वक्त मैं इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर देती हूँ और ऑन करने के बाद मैं यहाँ से पॉइंट लाइन लेकर अपने इस ऑब्जेक्ट को काटती हूँ। काटने के बाद मैं यहाँ से पिक टूल लूंगी और इसको उठाकर अलग कर दूंगी। तो अब देखिए मेरा ये ऑब्जेक्ट 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है और ये दरमियान में भी लाइन आ चुकी है। मैं कंट्रोल जी करके वापस नॉर्मल कर लेती हूँ और दोबारा नाइफ टूल की तरफ आकर इस ऑप्शन को ऑफ कर दूंगी। ऑफ करने के बाद मैं पॉइंट लाइन से वापस इसको काटूंगी। काटने के बाद आप देखिए अब मेरे पास दरमियान में लाइन नहीं आई, लेकिन यहाँ ये नोड नजर आ रहा है जो ये शो कर रहा है कि मेरा ये ऑब्जेक्ट कट चुका है। अब मैं पिक टूल लूंगी और अपने हाफ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उठाकर अगर अलहदा करूं तो आप देखें यहाँ दरमियान में कोई लाइन नहीं है। अब ये कटा तो है लेकिन 2 ऑब्जेक्ट में डिवाइड नहीं हुआ बल्कि 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। इसलिए अगर आप चाहें कि जब आप अपने ऑब्जेक्ट को 2 हिस्सों में काटें तो उसके दरमियान में लाइन आ जाए और वो 2 ऑब्जेक्ट के तौर पे डिवाइड हो तो आप इस ऑप्शन को ऑन रखें। मैं इस रेक्टेंगल को डिलीट करके मैं वापस यही वाला रेक्टेंगल यहाँ पे ले आती हूँ और दोबारा नाइफ टूल की तरफ आती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास फ्री हैंड स्मूथनेस है। जब हम फ्री हैंड मोड लेते हैं या बेजियर मोड लेते हैं और इससे कटिंग करते हैं तो अगर यहाँ पे हमारी वैल्यू कम होगी तो वो कर्व हमारे स्मूथ नहीं आएंगे बल्कि पॉइंटी से आएंगे। लेकिन अगर यहाँ जो वैल्यूज है वो 50 या उससे अबव होगी तो वो स्मूथनेस ज्यादा आएगी। मैं आपको करके दिखाती हूँ। अगर मैं इस पे क्लिक करूं और इसकी वैल्यू को कम कर दूं और वैल्यू को कम करने के बाद मैं यहाँ से फ्री हैंड मोड लूं और इसको काटूं, पिक टूल लूंगी। पिक टूल लेकर अगर मैं इसको बाहर क्लिक करूं और यहाँ पे सिलेक्ट करूं और इसको अनग्रुप करके अलहदा करूं तो अब देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है और ना ये हमारा ऑब्जेक्ट स्मूथ है। अब मैं कंट्रोल जी करके वापस आ जाती हूँ और वापस इसको नॉर्मल कर देती हूँ। नॉर्मल करने के बाद दोबारा नाइफ टूल सिलेक्ट करूंगी और इस वैल्यू को मैं यहाँ से बढ़ा देती हूँ। यहाँ डिफॉल्ट 50 वैल्यू होती है, आप 50 या उससे अबव रख सकते हैं। आप इस वैल्यू को जितना ज्यादा रखेंगे आपकी स्मूथनेस उतनी ज्यादा आएगी। मैं यहाँ से इसकी स्मूथनेस को बढ़ा देती हूँ और बढ़ाने के बाद दोबारा फ्री हैंड मोड लेकर मैं इस ऑब्जेक्ट को काटती हूँ। अब देखिए जब लाइन में ड्रॉ कर रही हूँ तो वो उसी तरह से थोड़ी बहुत टेढ़ी है, लेकिन जैसे ही छोड़ूंगी तो वो स्मूथ हो जाएगी। स्मूथ होने के बाद मैं पिक टूल लूंगी। पिक टूल लेने के बाद मैं इसको अनग्रुप करूंगी। अनग्रुप करने के बाद अगर मैं इसको उठाकर अलहदा करूं तो आप देखें ये हमारे हिस्से बिल्कुल स्मूथ हैं। मैं दोबारा कंट्रोल जी कर देती हूँ और दोबारा नाइफ टूल की तरफ आती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास कट स्पन का है। कट स्पन में हमारे पास 3 ऑप्शन है। सबसे ऊपर नन है। अगर हम नन सेलेक्ट करते हैं तो जब अपने ऑब्जेक्ट को काटेंगे तो उसके दरमियान में कोई गैप नहीं आता। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन गैप का है। अगर हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो जब हम अपने ऑब्जेक्ट को काटते हैं तो काटने के बाद उसमें जितना गैप हम सिलेक्ट करेंगे वो उतना गैप आ जाएगा जहां से हम काटेंगे। उसके बाद ओवरलिप है। अगर हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट ओवरलिप कर जाएगा, एक के दूसरे के ऊपर थोड़ा सा आ जाएगा जब हम इसको काटेंगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ। पहले नन ही सिलेक्ट था जब हम काट रहे थे, लेकिन मैं दोबारा आपको दिखाती हूँ। अब देखें यहाँ पे नन है। 2 पॉइंट लाइन लेकर मैं इसको काटूंगी और जब मैं काटूंगी तो आप देखें इसके दरमियान में कोई गैप नहीं है। ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं।
अब अगर मैं इनके दरमियान में गैप चाहती हूँ, मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ और कंट्रोल जी करने के बाद मैं यहाँ से गैप सिलेक्ट करती हूँ। यहाँ गैप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने बताना होता है कि हमने कितना गैप देना है। मैं इस ऊपर वाले ऑप्शन से इसको बढ़ा सकती हूँ और नीचे वाले से कम, और मैं यहाँ पे 2 इंच का गैप दे देती हूँ। और गैप देने के बाद 2 पॉइंट लाइन लेकर मैं इसको काटूंगी, तो जितना गैप हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था वो यहाँ पे आ गया। और मैं कंट्रोल जी करके वापस नॉर्मल कर देती हूँ। और नॉर्मल करने के बाद अब यहाँ से अगर मैं ओवरलिप सिलेक्ट करती हूँ, ओवरलिप सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से डिसाइड कर सकती हूँ कि मैं अपना कितना हिस्सा ओवरलिप करना चाहती हूँ। अगर आप गैप सिलेक्ट करते हैं तो उस गैप के लिए आप कितना गैप चाहते हैं आपको यहाँ से डिफाइन करना होगा, और अगर आप ओवरलिप चाहते हैं तो आपको यहाँ से डिसाइड करना होगा कि आप कितना हिस्सा ओवरलिप करवाना चाहते हैं। उसके बाद मैं 2 पॉइंट लाइन लेकर इसको काट देती हूँ। काटने के बाद मैं यहाँ से पिक टूल सिलेक्ट करूंगी और हाफ हिस्से की सिलेक्शन ले लूंगी। अब यहाँ पे ये हिस्सा इसके ऊपर थोड़ा सा ओवरलिप हो रहा है, फिलहाल आपको नजर नहीं आ रहा, आपको कोई फर्क फील नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ और कलर चेंज करने के बाद अपने इस वाले ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा ऊपर को मूव करूं, तो आप देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, मैं जूम करके भी दिखा देती हूँ कि ये हिस्सा थोड़ा सा इसके ऊपर आ रहा है, ये हिस्सा इसके ऊपर ओवरलिप कर गया है जितना हमने इसे ओवरलिप करने के लिए कहा था। मैं दोबारा नाइफ टूल की तरफ आती हूँ और कंट्रोल जी कर देती हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट आऊं तो हमारे पास 3 ऑप्शन है यहाँ पे। सबसे पहले ऑटोमेटिक है। अगर हम ऑटोमेटिक रखते हैं तो हमारा सॉफ्टवेयर खुद डिसाइड करेगा कि जब उसने हमारे ऑब्जेक्ट को काटना है तो उसकी अपीयरेंस को कैसा रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है। अगर मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद इसको काटती हूँ, तो काटने के बाद पिक टूल से इसको अलहदा करूं तो आप देखें ये 2 हिस्सों में कट चुकी है और ये एज ए ऑब्जेक्ट है। मैं उसके बाद दोबारा कंट्रोल जी कर देती हूँ और कंट्रोल जी करके इसको साइड पे करके यहाँ से 2 पॉइंट लाइन से एक सीधी लाइन लगा लेती हूँ। सीधी लाइन लगाने के बाद मैं इसकी विड्थ को ज्यादा कर देती हूँ और ज्यादा करने के बाद यहाँ इस पे एरो हेड लगा देती हूँ और उसके बाद नाइफ टूल पे आती हूँ। अब यहाँ पे मेरा कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है। अगर मैं इसको सिलेक्ट रखते हुए यहाँ से काटूं तो काटने के बाद अब ये 2 हिस्सों में कट चुका है। यहाँ से मैं पिक टूल लूंगी, पिक टूल लेने के बाद मैं इसको अलहदा करूंगी और इसको अलहदा करूंगी, तो आप देखें ये मेरा ऑब्जेक्ट 2 हिस्सों में कट गया। इसने इसे एज ए ऑब्जेक्ट काटा है, आउटलाइन की अपीयरेंस को बरकरार नहीं रखा। मैं कंट्रोल जी करके इसको वापस नॉर्मल ले आती हूँ और उसके बाद दोबारा नाइफ टूल पे आकर इसे कीप आउटलाइन सिलेक्ट करती हूँ। कीप आउटलाइन सिलेक्ट करने के बाद जब मैं इसको काटूंगी तो ये जब 2 हिस्सों में कटेगा तो उस लाइन के दोनों हिस्सों पे एरो हेड आएंगे, ये आउटलाइन की अपीयरेंस को बरकरार रखेगा। मैं यहाँ से इसको कट करती हूँ और कट करने के बाद पिक टूल लेकर जब इसको अलहदा करूंगी तो आप देखें इसके साथ भी दोनों एरो हेड मौजूद हैं और इसके साथ भी। और अगर आप इसको मजीद जितने भी हिस्सों में काटेंगे ये इस लाइन की अपीयरेंस को बरकरार रखेगा। और अगर आप ऑटोमेटिक रखते हैं तो वो आपका सॉफ्टवेयर खुद डिसाइड करेगा कि आपने उस अपीयरेंस को बरकरार रखना है या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास बॉन्डिंग बॉक्स का है। यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि जब हम कटिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास बॉन्डिंग बॉक्स आना चाहिए या नहीं। जैसे आप देखें यहाँ से मैं इसको 2 पॉइंट लाइन से काटूं तो हमारे पास कोई बॉन्डिंग बॉक्स नहीं आ रहा, और अगर मैं चाहती हूँ कि इसके इर्द गिर्द बॉन्डिंग बॉक्स आए तो मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ये बॉन्डिंग बॉक्स आ जाएगा। ये जो छोटे छोटे डॉट्स का बॉक्स नजर आ रहा है ये बॉन्डिंग बॉक्स है, और अगर इस पर मैं दोबारा क्लिक करती हूँ तो ये बॉक्स हाइड हो जाएगा। इससे आप अपने बॉक्स को शो या हाइड कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्विक कस्टमाइज का है। तो ये ऑप्शन तमाम टूल की प्रॉपर्टीज बार के साथ होता है और इसके अंदर वो तमाम प्रॉपर्टीज की लिस्ट होती है, और अगर आपको कोई प्रॉपर्टी नजर नहीं आ रही तो वो चेक कर सकते हैं आपके उस पर चेक लगा हुआ है या नहीं, और उसको बाहर लाकर आप वर्क कर सकते हैं, और उसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। और जब हम नाइफ टूल की मदद से अपने ऑब्जेक्ट को काटते हैं तो कई दफा तो हमारा ऑब्जेक्ट एकदम से अलहदा हो जाता है। जब हम पिक टूल लेते हैं और पिक टूल लेने के बाद बाहर क्लिक करते हैं और उसके एक हिस्से को सिलेक्ट करने के बाद उसको अलहदा करते हैं तो वो इजीली अलहदा हो जाता है। और कई दफा होता है कि वो एकदम से अलहदा नहीं होता,
तो उस सूरत में हम उसको अनग्रुप कर लेते हैं। और जब हम उसको अनग्रुप कर लेते हैं तो उसकी आउटलाइन और अंदर का ऑब्जेक्ट अलग-अलग हो जाता है और उस तरह से हम उसे अलग से मूव कर सकते हैं और आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।